देखिए पहले रक्षाबंधन पर कितना अच्छा लगता था जब बहनें आती थी अपने अपने पीहरों में, तो अपने चाचा के लड़कों को, चाचा को, अपने पिता को, अपने भाइयों को, अपने ताऊ के बच्चों को, अपने ताऊ को राखी बांधती थी। लेकिन आज के समय में ये रिश्ते पता नहीं कहाँ खो गए। हुआ ये कि जब सगे भाइयों ने ही बहनों से बोलचाल बंद कर दी, उनको पीहर से भगाने का काम कर दिया, तो वो बहन कैसे अपने चाचा ताऊ के यहाँ चली जाए, कैसे अपने सगे भाई के यहाँ चली जाए? पैर ही नहीं पड़ते। जब सगा भाई मुंह से नहीं बोलता, सगी भाभी मुंह से नहीं बोलती, तो चाचा ताऊ के बच्चों के यहाँ जाने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। आज की सच्चाई ये है कि बहनों में क्या क्या कमियां हैं, बहनों में क्या क्या खोट है, ये भाइयों को 20-25 साल तक पता ही नहीं चलता। असली सच्चाई बहनों की कब पता चलती है? जब भाई की शादी हो जाती है, तब वो भाभी आकर बताती है तेरी बहन तो निकम्मी है, घटिया है, चरित्रहीन है, पैसों की भूखी है, यहाँ सिर्फ माल लेने आती है, यहाँ सिर्फ पैसा लेने आती है, अपनी माँ की पेंशन लेने आती है, सूट और साड़ी लेने आती है। ये कमियां उस भाई को 20-25 साल तक जब उसके साथ रहती है ना, वो बहन, जब पता नहीं चल पाती। पता तभी चलती है जब उसके घर में खुद उसकी घरवाली आ जाती है। वो आकर उसके भाई को बताती है कि तेरी बहन में ये कमियां हैं, और वो भाई भी इतना अच्छा है, इतनी अच्छी सोच का है कि उस पर तुरंत यकीन भी करता है। उन 20-25 सालों को भूल जाता है जिस बचपन के दौर से वो एक साथ गुजरे थे। अपनी बहन की एक एक आदत को जानता है, एक एक चीज से रूबरू है कि तेरी बहन कैसी है, कैसी नहीं है, लेकिन यकीन करता है अपनी घरवाली के कहने पर। और जब मैं ये बात कहने का काम करता हूँ कि घरवाली के सामने भाई पूंछ हिलाते हैं और बहनों को पीट कर भगाते हैं, तो उन भाइयों को दुख लगता है। मैं तो ये कहता हूँ, कभी भी रक्षाबंधन हो, कोई भी तीज त्योहार हो, किसी भी बहन बेटी को बिना बुलाए अपने पीहर में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो बहनें बिना बुलाए जाती हैं, उनको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और तरह तरह के इल्जाम उन पर लगा दिए जाते हैं। और उनके बच्चों को भी ये सिखाया जाता है, तुम्हारी बुआ तो घर तोड़ने आती है, माल लेने आती है, तुम्हारी बुआ बहुत घटिया है। और दुनिया के तमाम रिश्ते अच्छे हैं जो उसकी माँ से जुड़े हुए हैं। उसकी मौसी अच्छी होती है बच्चे की, उसके मामा अच्छे होते हैं, उसकी नानी अच्छी होती है, लेकिन बुराई सिर्फ बुआओं में और बहन बेटियों में होती है। 100 में से 90 घरों में आज यही हाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई, इस सभ्य समाज में बहन बेटियों का मान सम्मान होना चाहिए, बहन बेटियों का आदर सत्कार होना चाहिए, और भांजा भांजी दामाद का घरों में आगमन होना चाहिए। साला साली साडू, इन सबको गेट आउट होना चाहिए। जो भी अपने बच्चों के मन में जहर घोलने का काम करते हैं और उनको ये सिखाते हैं तुम्हारी मौसी मामा नाना नानी बढ़िया है और बुआ चाचा ताऊ गलत है, ऐसे लोगों को दिमाग से अपने फितूर निकालकर अपनी गृहस्थी पे ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी सोच में ढालना चाहिए, ताकि आने वाले समय में वो भी अपनी बहन की, बेटी की और बुआओं की इज्जत करें। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।